हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड का रिजल्ट चेकआउट कर लिया होगा। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पहले राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें A to Z प्रोसेस है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, या जिनको सीट अलॉट हुआ लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो उनको क्या करना है, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो अभी क्या कर सकते हैं। तो चलिए A to Z प्रोसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका शेड्यूल देख लीजिए, ठीक है। आपका रिजल्ट है वो 1 तारीख को जारी होना था, वो जारी हो चुका है। सबसे पहले अभी आप अपना शेड्यूल देख लीजिए जो शेड्यूल जारी हुआ था, ठीक है, वो एक बार हम नोटिस कर लेते हैं। ओके, जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ था उसका शेड्यूल क्या क्या, आगे प्रोसेस क्या क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुआ था 28 तारीख को। उसके बाद में 1 तारीख को रिजल्ट आ रहा था, वो आ चुका है। अभी आपका ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट है, ठीक है, वो 7 तारीख से 12 तारीख तक के बीच में होगा। ओके, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होंगे 12 तारीख तक, ठीक है। तो ये आगे का प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद में आपको 12 तक ये सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना है। ओके, ये चीज़ समझ में आ चुकी। अब हम बात करेंगे आपके रिजल्ट्स के बारे में कि जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें क्या क्या स्टूडेंट्स को आया है। काफ़ी स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो सीट अलॉटमेंट हुआ है वो सीट चेंज करना चाहते हैं या वो कॉलेज उसे पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्ट में जैसे देखोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से अपना रोल नंबर चेक कर लिया होगा, ठीक है। जो भी आपकी रैंक है उसके हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ है। अब जिस स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ है, कोई स्टूडेंट यदि जिसको वही कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है तो उसको क्या करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको UR जैसे स्क्रॉल करोगे 99 पेज का ये PDF आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जगह पे NR NP लिखा हुआ है, कुछ जगह पे FCNA लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है इसका हम समझा देते हैं। ओके, वीडियो के लास्ट तक आराम से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे FACNA का मतलब है कि आपने चॉइस फिलिंग की थी लेकिन आपकी रैंक पे सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ओके, उसके बाद में NR NP का मतलब हो गया कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, MRC का मतलब होता है, यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। MRC का मतलब होता है कि जनरल की सीटें भी आपको मिल जाती है यदि आप OBC SC ST EWS है, ठीक है, तो आपको जनरल की सीटें भी मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे FCNA चुके। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि UR कैटेगरी से 1048 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई है। OBC से 1712 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। SC की हम बात करें तो 4339 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। ST की हम बात करें तो 8221 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। और EWS की हम बात करें तो 3441 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। अब यहाँ पे हमने पहले भी जब आपका एडमिट कार्ड आया था तब भी हमने बात किया था कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब देख सकते हो यहाँ पे कितना बेनिफिट हो रहा है UR कैटेगरी का और EWS कैटेगरी का। जहाँ हम बात करें UR कैटेगरी में तो 1048 पे सीट अलॉटमेंट हुई है, जबकि EWS पे हम बात करें तो 3441 तक सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो ये होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट। ओके, वहीं OBC की बात करें तो 1700 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि काश मेरा OBC का सर्टिफिकेट होता तो मुझे इसी राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता है। बट कोई नहीं, जिस भी स्टूडेंट्स को सीट नहीं अलॉट हुआ है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुई है लेकिन वो कॉलेज लेना नहीं चाहता है, ठीक है, मतलब दूसरा कॉलेज उसको चाहिए, अपने घर के पास में चाहिए या। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है तो वो कोशिश करो पहले कॉलेज ले लो, क्योंकि यदि आपको सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले एम्स जो भी मिलता है उसको छोड़ना नहीं है। ओके, देन हम बात करें कोई स्टूडेंट्स हैं जिसको वो चेंज ही करना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शंस रहेगा कि आप सीट ले लो और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आपका जो पहले वाला सीट है, ठीक है, आप दूसरे वाले ऑप्शंस को यदि चूज़ करोगे तो आपका पहला वाला सीट तो कंफर्म रहेगा लेकिन आप दूसरे सीट के लिए अपग्रेड कर दोगे। यदि उस आपकी रैंक पे वो सीट अवेलेबल रहेगा तो आपको वो मिल जाएगा और आपको सेकेंड कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। ओके, तो ये सारा प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे हम एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ओके, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास
कंडीशंस क्या है आपका 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शंस रहेगा कि आप सीट है वो ले लीजिए, ठीक है, एक्सपेक्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर राउंड्स। मतलब आप पहले राउंड में जो सीट मिली है वो ले लिए और सेकेंड राउंड में आप नहीं जाना चाहते, आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको चूज करना है फर्स्ट ऑप्शन, ओके। उसके बाद में यदि आप सेकंड ऑप्शन लेते हो तो उसमें है कि आप सीट तो ले लोगे लेकिन आप दूसरे राउंड्स में जाना चाहते हो, आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट होना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चुनना है। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट चूज करेंगे जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई है वो नहीं चाहिए, उनको सेकंड राउंड अपग्रेड करना है और आगे की जो चॉइस फिलिंग है उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या मुझे दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होगी, नहीं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है या जिन स्टूडेंट्स को वो कॉलेज नहीं चाहिए तो चॉइस प्रेफरेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर जाओगे। जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला है और जिनको मिला है तो उनको सेकंड ऑप्शन चूज करना है ताकि वो अपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सके, ओके। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो आपको 7 से 12 के बीच में आपको सबमिट करने होंगे, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स है पहली मतलब जो पहला ऑप्शन चूज करता है तो पहला ऑप्शन चूज करोगे तो आपको जो है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स है, ओके, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आप सभी को हम नीचे बता देंगे, ठीक है। 7 से 12 के बीच में आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। आप जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन चुनोगे तो आपके पास ऑफर्स लेटर आ जाएगा, ओके। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको देने होंगे। यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है और यदि आप 2 कॉपी देना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की डीडी देनी होगी, ठीक है, यदि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। आप जैसे ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दोगे तो वो 1 लाख का डीडी जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। अब मान लीजिए ये चीज़ ध्यान से सुनिए कि 1 लाख का डीडी या प्लेंटी उन स्टूडेंट्स को देना है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब वो जो ओरिजिनल डीडी बनेगा वो एम्स मेन ग्रांट के रूप में बनेगा, वो आपको बना लेना है, ओके, जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओके। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें कि यदि किसी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, वो सीधा ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे यदि आप सेकंड ऑप्शंस लेते हैं तो आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट मतलब सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं कि आपने सीट तो ले लिया लेकिन आप सेकंड राउंड का भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आपको जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर अपने आप ही जैसे सेकंड ऑप्शन चुनोगे तो सेकंड राउंड में चले जाओगे, लेकिन आपको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि यार मुझे क्यों डॉक्यूमेंट्स करवाना होगा, ठीक है, मुझे तो सेकंड राउंड में दूसरी कॉलेज लेनी है। तो देखिए सेकंड राउंड में दूसरी कॉलेज लेना है तो दूसरी कॉलेज के लिए आपको फर्स्ट राउंड में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाओगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, चाहे आपको एम्स बिलासपुर में लो तो एम्स बिलासपुर में मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए तो आपका सेकंड राउंड में जब सीट अलॉटमेंट होगा तब आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो उस कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो एक बार तो आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन करवाना होगा जिसकी डेट है वो आपका 7 से 12 के बीच में है, ठीक है। तो इस डेट के बीच में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि सेकंड राउंड में जिसको सीट मिल जाता है, ठीक है, अब वो सीट मिल गया तो उसको वो लेना होगा, यदि आप वो सीट नहीं लोगे तो आपको जो है प्लेंटी लग सकती है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ऑफर लेटर चाहिए होगा। ऑफर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, ऑफर लेटर जैसे ही आप, ठीक है, जैसे ही आप जो है सेकंड ऑप्शन लोगे या फर्स्ट ऑप्शन लोगे तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, ओके। उसका सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको मिल जाएगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप सभी स्टूडेंट्स के पास होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप मैंने पहले ही बताया क्या होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड इशूड बाई एम्स के द्वारा किया गया था वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद 10th एंड 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा या आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा जो आपने 10th पास आउट किया था, ओके। उसके बाद में आपका 10th एंड 12th का जो है वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा कि आपने 12th पास आउट किया है। उसके बाद 10th एंड 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आपका मिनिमम जो स्कोर है वो 50 तो आपका होना चाहिए और 45 आपका SC एंड ST कैटेगरी में होना चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आता है तो सर्टिफिकेट आपका SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। वैलिड डेट की हमने यहाँ पे बात कर ली है। यदि आपने OBC से आपने काउंसलिंग करवाया OBC एनसीएल से तो आपके पास OBC एनसीएल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। ये चीज़ हो गया। उसके बाद में आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, ओके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट
करने होंगे। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ चुका है। आप माइग्रेशन हो सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह भी है तो ले लीजिए। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जो आपको सबमिट करवाने हैं 7 से 12 के बीच में। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे और कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन है या ऑनलाइन कहाँ सबमिट करने हैं, कैसे जाना है, किस डेट तक आपके सबमिशन होगा, सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको उसी में है। ओके, और भी हम डिटेल्स वीडियो आपको 1-2 वीडियो और प्रोवाइड करवा देंगे, जितने भी आपके डाउट्स हो वो सॉल्व हो जाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे NR NP का मतलब है कि जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसका NR एंड NP लिखा हुआ है। FACA ने उसके लिखा हुआ है कि चॉइस प्रेफरेंस में नहीं मिला तो उसको कुछ नहीं करना, सेकंड राउंड में आप ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाओगे। ओके, और जिनको सीट मिला है तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आपको मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फर्स्ट FACA का मतलब होगा कि आपने चॉइस फिलिंग पे सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चले जाओगे। ओके, और जिसको सीट मिला है तो ऑप्शन 1 में यदि आप लोगे तो आपको सीट कंफर्म हो जाएगा, और यदि आप सेकंड ऑप्शन लोगे तो आपका फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो तो लॉक हो जाएगा, बट आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकंड राउंड में आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेकंड ऑप्शन यदि चूज करोगे तो सेकंड राउंड में चले जाओगे, और वहाँ पे आपको अपने रैंक के बेसिस पे, स्कोर के बेसिस पे दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। बट जिसको भी सीट अलॉट हुआ है, चाहे आप अपग्रेड करना चाहते हो, दोनों को डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लिए होंगे। आई होप अब आपको नेक्स्ट वीडियो हम समझाएंगे कि आपको ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सारा प्रोसेस हम A to Z वीडियो समझाएंगे। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आफ्टरनून तक वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप सब चीज़ समझ में आ चुका है। अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो आप धीरज बनाए रखें और चैनल पे बने रहें। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।